ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा पूरनमल, मैंने देखा है कि जब से तुम समझदार हुए हो तब से हमेशा भजन पूजा पाठ ही करते रहते हो। यहाँ पर रहते हो तो घर पे भजन पूजा पाठ करते रहते हो, और जब बगिया में चले जाते हो तो वहाँ पे पूजा पाठ करते रहते हो। भजन और पूजा करना यही तो हमारा एक कर्तव्य है, और हमारा नहीं बल्कि हर इंसान का कर्तव्य है कि भजन उसे करना चाहिए, भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। बस वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, हमें तुम पर गर्व है कि तुम हमेशा भगवान के ध्यान में यूं ही मग्न रहो। अरे बस हमें तो सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, और हमें क्या चाहिए। आशीर्वाद हमारे तुम्हारे साथ है। अरे भाई मंत्री। हाँ महाराज। अरे हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। क्या पूछ रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं, ये लंबा सा खत आया है, इस खत को देखो कि ये चिट्ठी में क्या लिखा है? ये चिट्ठी जो है ये स्वयंवर का पत्र है। क्या? स्वयंवर का पत्र। इसका मतलब है कि बुढ़ापे में किस्मत खुलेगी। अरे खांसो कब महाराज, सुनो ज्यादा। ये फूलचक्र महाराज की बेटी का स्वयंवर है जिसमें नौजवान आमंत्रित किए गए हैं। अच्छा जी। अरे तो नौजवान तो हम भी। आज घुटी नहीं पी। अरे दवाई। हाँ महाराज। हाँ ये खत आ गया है, अब आपका आदेश क्या है? इस खत को हम कबाड़े में डाल दें क्या? अरे नहीं नहीं, हमें जाना है। अगर हम वहां नहीं गए तो कुसुम नगर के लोग ये कहेंगे कि महाराज शंखपति कायर हैं, बुजदिल बुजदिल हैं। लेकिन हम बुजदिल नहीं है, हम कायर नहीं है, हम कोई बूढ़े थोड़ी। अरे हम नौजवान हैं। धन्य महाराज। नौजवान तो हो, लेकिन वहां नौजवानों की जरूरत है। अब तुम पुराने नौजवान हो, अब पुराने नौजवानों का वहां काम नहीं है। देखो इसका मतलब है कि तुम हमारे मंत्री हो या हमारे पैर काटने पे लगे हो? नहीं महाराज, पैर थोड़ो काटेंगे, हम समझा रहे। तो हमारा आदेश है कि फौज तैयार करो, और मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ लौट करके। अब पूछो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? 15 दिन बाद होती तो सही थी। अरे कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अपनी रानी अंबादे से मिलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है हजूर, आप अंबादे से मिलने जाओ, और हम फौज में आदेश करवा दे रहे हैं कि महाराज जी चलेंगे ब्याह के लिए तुरंत, बहुत जल्दी। और मैं अंबादे से मिलकर के बहुत शीघ्र अभी आ रहा हूं। दवाई धरी है कि नहीं ले आए? अरे महाराज, आज तो बड़ा सुंदर नजर आ रहे हो। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? आपको पता नहीं है कि हम कहाँ जा नहीं महाराज, मुझे नहीं पता। आप तो बड़ा सुंदर नजर आ रहे हो। कि सर पे सोही मुकुट बड़ी सुंदर दिखलाते हो, और बनी ठनी महाराज रात की चांद नजर आती हो। बनी ठनी महाराज रात की चांद नजर आती हो। क्या बात है? अरे बात क्या है? बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अच्छी? किस कारण से श्रीमानी आज पल पल में मुस्काती हो? हर देना भेद बताई कहाँ तशरीफ ले जाती हो। देना भेद बताई कहाँ तशरीफ ले जाती हो। केवल तुमने ये पूछा कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हें मालूम ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं? महाराज फूल चक्र की बेटी फूलमती का स्वयंवर है, और मैं स्वयंवर को देखने के लिए। क्या महाराज?
स्वयंवर को देखने जा रहा है। आप स्वयंवर को देखने जा रहे हैं? हाँ, लेकिन अपनी ये शकल कभी शीशे में देखी है? अरे कल ही देखी थी, कल ही देखी थी। कल देखी थी? अरे महाराज, आपकी बातें सुनकर मुझे तो बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा क्यों है। हो रहा है? इसलिए हो रहा है कहीं हमारे लिए शॉर्ट न नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ आपकी ये शकल देख करके और मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारी नजर में हम बूढ़े हो गए? अब ये तो खुद ही अंदाज लगा सकते हो अरे महाराज। कम से कम हमें एक बात बताओ कि हम स्वयंवर में क्यों न जाएं? महाराज, अगर आप यही सुनना चाहते हो तो सुनो कि कई माना स्वयंवर में जइयो मती, कई माना स्वयंवर में जइयो मती। महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, आप देखो मेरी बात मान लो ना, मान लो। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, बार बार यही कह रही हो कि स्वयंवर में मत जाओ मत जाओ, लेकिन हम क्यों न जाएं? सुनो महाराज, मैं आपको क्यों मना कर रही हूँ। तुम बूढ़े हुए वो नौजवान आवेगी, जवान सी ताकत सरकार में न पावेगी, ताकि गैरों को तुम्हें सींग पे नचावेगी। मेरे होते हुए क्या? महाराज, बस इसीलिए हम आपको मना कर रही हूँ। पूरी बात कहो, पूरी बात कहो। महाराज, तुम बूढ़े हुए वो नौजवान आवेगी, जवान सी ताकत सरकार में न पावेगी, ताकि गैरों को तुम्हें सींग पे नचावेगी। इसलिए महाराज, बूढ़ापे पे फजीयत कर रही हो मती, मेरी माना, मेरी माना, कहीं माना स्वयंवर में जइयो मती, कहीं माना स्वयंवर में जइयो मती। हम समझ गए तुम्हारे मन की भावना कि तुम सिर्फ इस बात को बार बार दोहरा रही हो कि स्वयंवर में न जाएं, कहीं ये दूसरी शादी करके लेकिन शादी करके हम अवश्य लाएंगे। अरे नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा समझाने का फर्ज है, क्योंकि अभी आप ये नहीं जानते हो कि नई दुल्हन की रफ्तार क्या होती है। मेरी बात सुनो और समझो, इसका मतलब है कि तुम्हारी नजर में हम बूढ़े हो गए। हाँ? ओए अम्मा दे नारी, हर कर बनाई रही पंचानन को, हराम के दसे बूढ़े भय महारानी बजाई रही गालन को। हराम के दसे बूढ़े भय मेरी प्यारी बजाई रही गालन को। तुम्हारी नजर में हम बूढ़े हो गए ना, और अगर चाहो अब देर तो किसी नए लड़का से हमें युद्ध करवा लो। नहीं महाराज, वो बात नहीं है, मैं आपको बस समझा रही हूँ कि आप मेरी बात मान जाओ, और अगर नहीं मानते हो तो चले जाओ। चले जाएंगे, मुझसे कोई मतलब नहीं है, चले जाओ, जाओ। डर है। शांत, सभी ध्यान दें। दूर दराज से आए हुए युवराजों, अपना अपना बल पौरस आजमाने के लिए आप तैयार हो जाएं। नंबर बाई नंबर इस मीन को मारने में अपना पौरस आजमाना है, तो मैं किसे आमंत्रित करूं? सबसे पहले ये समझ से बाहर है। अरे भाई,
एक बुढ़ा बीच में आ गया है इसके बारे में। अरे क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है आपस में? अरे कौन आना चाहता है? आना कौन चाहता है? अरे ये बुढ़ा सबसे पहले जो लाइन में लगा है, इस बुढ़ा का नंबर। अरे भाई, किसी को बुढ़ा और जवान कहने का अधिकार यहाँ नहीं है। अरे अधिकार की बात कहाँ है? हम ऐसा कहाँ कर रहे हैं? ये महाराज जो बूढ़े हैं, इनका नंबर सबसे पहले लगा दो। काहे के लिए कि अगर रह जाएंगे तो ये पछताते रहेंगे, इनकी तमन्ना रह जाएगी, ये सोचेंगे कि हमारा नंबर नहीं आया। जी, सबसे पहले इन्हीं को लगाइए। आइए बड़े बूढ़े महाराज, अंकल जी, आप सबसे पहले लग जाइए। क्या कहा तुम्हें? हम अंकल जी अंकल जी लगे हुए? अरे नहीं, मुन्ना बेटा, मुन्ना बेटा, आप सबसे पहले इस मीन के पौरस को आजमाइए। लाइए धनुष दीजिए मुझे। लो जी। देखिए, सबके बीच में जो आज हमें ये काम सौंपा गया है, और हम जैसे नौजवान जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। गौर कीजिए। 1 2 1 3। अरे भाई, ये मीन क्या मरी रखी थी, राजा जी की तो लालड़ी खुल गई। ठीक है बेटी, ये महाराज ने कह दिया था कि मंत्री के कहने पर आपको जयमाला डालनी है। अब बड़े बूढ़े इस बच्चे के गले में जयमाला डालने के लिए आप आ जाइए। स्वयंवर पूरा हो गया। जयमाला महाराज जी को। और महाराज जी, हाँ जी, आपकी जीत हुई, विजय आपकी है। बेटी, ये पत्नी के रूप में आप स्वीकार कीजिए। वक्त की गरीबी देखते हुए, समाज की प्रक्रिया देखते हुए आप अपनी दुल्हन अपने घर ले जाइए। बस जाने ही वाला जाने ही वाला हूँ। राम राम। छोटी रानी, चलो, आपको बड़ी रानी ने बुलाया है। बड़ी रानी ने? हाँ, कौन बड़ी रानी? आपकी राजा की जो बड़ी रानी है, उन्होंने। बड़ी रानी? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, कौन ये बड़ी रानी है? महाराज की जो पहले शादी करके लाए थे ना, वो रानी। पहली शादी? इसका मतलब ये हमारे घर में सौत है हमारी? हमारी महाराज कहाँ है? उन्हें जल्दी बुला के लाओ तुम। ठीक है। हाँ महारानी, आपने हमें आपने बुलाया? हाँ महाराज, मैंने बुलाया आपको। मगर हमें क्यों बुलाया? महाराज, मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न करना चाहती हूँ। प्रश्न? हाँ, प्रश्न। हमसे? महाराज, मैं केवल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब एक तुम्हारी थी रानी, तो मुझे व्यर्थ में लाई हो, बाभोग करन को का भी थी। बाभोग करन को का भी थी, हमें भड़ झोंक भी लाई हो। बताइए महाराज, इसका उत्तर हमें दीजिए। उत्तर हम कोई दे ही नहीं सकते हैं। भाई मंत्री, कहाँ हो? जी हजूर, हम पास में ही हैं। देख नहीं रहे हो, मुसीबत सर के ऊपर खड़ी है। पहले ही कहा था कि सर के ऊपर आ सकती है, लेकिन माने कोई तब तो। अब क्या बताएं, अब जो हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन हमें कोई उपाय तो अब एक तो तुम्हारा पुराना खांसी खाए हैं।